गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कितने तरह के फार्मूलाज हमारे पास हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक थे फ्रैक्शन फॉर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्युबिलिटी। क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो चलिए देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है, उसे हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। मैं कुछ चीज़ें हैं जो बुक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड सॉलिड इन लिक्विड, ये टॉपिक है हमारा। क्या है टॉपिक? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड। यानी क्या? हमें सॉल्युबिलिटी जानना है गैस और सॉलिड का, किसमें? लिक्विड में। यानी हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, ये फिक्स्ड है। सॉल्यूट क्या है? या तो गैस हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमारा फिक्स है। ये क्या होगा? लिक्विड होगा हमेशा। क्या होगा? लिक्विड, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? हो सकता है कभी लिक्विड बन सकता है, हो सकता है सॉलिड बन जाए, हो सकता है सब गैसेस फॉर्म में चल जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा रिएक्शन, जैसा प्रोडक्ट सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए मैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसे समझिए, फिर मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, उसे नोट भी करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस expresses the maximum amount of it in which can be dissolved in a specific amount of solvent. Solubility of a substance express the maximum amount of it which can be dissolved in a specified amount of solvent. यानी अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसमें हम सल्यूट कितना मिला सकते हैं, उसी अमाउंट को बताने लिए क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन देखिए। जो बातें मैंने लिखी थी उसे याद रखिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी, इट may be defined as the amount of amount of solute which can be dissolved in specific amount of solvent। यानी सॉल्वेंट के किसी स्पेसिफिक अमाउंट में सल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व हो जा रहा है, उसी क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहां पे हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहला गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, दूसरा सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला होता है नेचर ऑफ सल्यूट। सल्यूट का क्या नेचर है, ठीक है, सल्यूट का क्या नेचर है, वो कैसा बिहेवियर, वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए क्या है, it is defined
डिपेंडेंट on first nature of solute। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या, कि वो जो सॉल्यूट है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, वो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, कितना अमाउंट है, कैसे है, कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, कैसा नेचर है उसका, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, whether it is polar or non-polar, whether it can dissolve the given solute or not, what is the polarity of solvent, ठीक, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। how it can dissolve solute, at which temperature it can dissolve solute, ठीक है, ये सब इस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इस नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से इस पे क्या असर पड़ेगा, जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज, ठीक। चौथा क्या है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं तो क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। इन सब चीजों पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। Let us consider the effect of these on of a solid in a liquid and a gas in a liquid। अब ये चीज, ये जो चेंजेस है, ये इसके वजह से जो असर होगा, ठीक है, उसको हम किस में देखेंगे। पहला क्या है, इसको मैं लाइन बना दे रहा हूं यहां से। पहला किस में देखेंगे, सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। दूसरा क्या है, गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। इन दो चीजों पे हम देखेंगे कि ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये कैसे इस पे डिसॉल्व हो रहा है। अगर सॉलिड है हमारा सॉल्यूट तो क्या शो कर रहा है, गैसियस है तो क्या शो कर रहा है, ठीक है, इस पे हम देखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। हम किसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, सॉल्युबिलिटी हम चेक करेंगे सॉलिड्स की, किसमें, लिक्विड्स में, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वेरीज ग्रेटर विद द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, टेम्परेचर एंड टू मच लेसर डिग्री द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब क्या है, क्या बोल रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे, सिस्टम के प्रेशर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When a solid is added to a solvent, the solute dissolves because its particles goes into the liquid and it concentrated in a solution increases, the process is known as dissolution। अब solid किसी लिक्विड में मिलता कैसे है, how can a solid dissolve in a liquid or a given liquid। अब हमने बोला कि घर पे जाइए, एक गिलास पानी लीजिए, थोड़ी सी चीनी लीजिए, मिलाइए, उसको मिला रहे हैं हम उसे, ठीक है। अगर मिला रहे हैं तो वो मिल कैसे रहा है, कैसे मिल रहा है वो चीज, वो प्रोसेस हो कैसे रहा है, ठीक है, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब देखिए क्या होगा कि अगर हमने एक लिक्विड लिया जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर हमने लिया, इसमें शुगर हम घोलने जा रहे हैं, ये क्या है, वाटर है, व्हाट इज दिस, वाटर, ठीक। अब हमने क्या किया ना, इसमें 2 स्पून शुगर डाल दिया, अब इसमें हमने 2 स्पून शुगर डाल दिया, ठीक है। अब हम इसे स्टेयर कर रहे हैं। अब जब हम इसे स्टेयर करेंगे ना, तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला,
ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जिसे मैंने रेड से मार्क किया है, वो क्या है, हाई कंसंट्रेटेड एरिया है, हाई कंसंट्रेटेड एरिया है। ये वो एरिया है जहां पे कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। अब हमें पता है कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिसॉल्व करती है, मूव करती है, जब उसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिसोल्यूशन होता है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो शुगर पार्टिकल्स हैं, स्टेयर करने पे क्या होंगे, इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के आसपास पहुंच जाएंगे, उनके बीच में जो वॉइड्स होंगे वहां पहुंच जाएंगे, उनके बीच में स्पेसेस बचे होंगे, ये वहां घुस जाएंगे। ठीक, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। इस फिगर को बनाइए और मैं डिसोल्यूशन का सब वो यहां पे लिख रहा हूं डेफिनेशन। ठीक है, मैं सॉल्यूशन का डिसोल्यूशन का डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या है, व्हाट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, द सॉल्यूट डिसॉल्व बिकॉज पार्टिकल्स गोज इनटू लिक्विड कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्व। क्या होता है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, द सॉल्यूट particles goes from region of higher concentration to lower concentration. The whole process is called dissolution. Is called dissolution. ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट from region of higher concentration to region of lower concentration, this process is called dissolution. वो पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल्स जब एक अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे और डिसॉल्व होंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये इतना हो गया, इसको नोट करिए। ठीक, फिर मैं इसको क्विक रिवीजन देके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ये चीज नोट हो गया ना, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, हमारे पास डिसोल्यूशन प्रोसेस है, अगर हमारे पास एक सिक्का है जिसपे हेड है तो उस पर टेल भी होगा, उस पर टेल भी होगा। अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी कोई अच्छी बात है तो उसकी कोई बुरी बात भी होगी। आपके हाथ में जो फोन है, अगर उसका कुछ हम एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो उसका एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें मिलेगा। ठीक है, वैसे ही क्या है, अगर हमारे पास डिसोल्यूशन है तो इसका अपोजिट हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए जरा मैं आगे पढ़ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा सुनिए। Some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get precipitated out. This process is called crystallization. अब क्या होता है
कि हमारे पास जो सोल्यूशन था, जो बीकर था जिसमें हमने क्या किया था, सोल्यूशन रखा था, ये है हमारे पास, सॉरी, चलिए चलिए देखिए जरा, अब क्या होता है ना कि ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, और ये सॉल्यूट का जो सॉलिड पार्टिकल है, ये दोनों आपस में टकराएं, क्या हो रहा है, टकराएं। जब सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड पार्टिकल, ठीक है, जो कि हमारा किस फॉर्म में चल गया होगा, लिक्विड फॉर्म में, और जो बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट है, दोनों एक दूसरे से टकराएं, तो टकराने पे क्या होता है ना कि वो वापस से जिस फॉर्म में होते हैं इस फॉर्म में आते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन फिर से सुनिए, द प्रोसेस, सॉरी, some solute particle in solution collide with the solid solute particle and get precipitated out. This process is called crystallization. Some solute particle in solid, some solute particles in solid, in solution, collides with solid solute particle and get precipitated out. This process is called crystallization. क्रिस्टलाइजेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए, some solute particle in solution collide with solid solute particle and get precipitated out is called crystallization. इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, the process of dissolution contains until the solution attains a certain concentration. अब क्या होता है, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो तब तक चलेगा जब तक एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन तक वो ना पहुंच जाए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 100% पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक। आप मेहनत कब तक करेंगे, जब तक आपसे हो पाएगा, है ना। आप मेहनत तब तक करेंगे जब तक आपसे हो पाएगा, ठीक। उसी तरह क्या होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस भी तब तक होगा जब तक वो अपना 100% ना पा जाए, ठीक। यानी वो वैल्यू ना पा जाए कंसंट्रेशन की जहां तक उससे जाना था, उससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसी सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी जिसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, अब वो उससे आगे नहीं पहुंच जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुनिए जरा,
Such a solution in which no more solute can be dissolved at a same temperature and pressure is called saturated solution. अब क्या है कि अगर हमने इस पे डिसोल्यूशन प्रोसेस शुरू किया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने शुरू किया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है। चलिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको क्या बोलते हैं रूम टेम्परेचर, और प्रेशर क्या है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक। अब क्या हो रहा है ना, इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इसमें क्या हो रहा है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो रुक जा रहा है, और जो सॉल्यूट बचा है वो और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या सॉल्यूशन बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है और वो डिसॉल्व हो भी रहा है, ठीक है, वो उसके साथ मिक्स भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, a solution in which more solute can be dissolved at the same temperature is called unsaturated solution. At the saturated solution stage, an equilibrium gets established between the process of dissolution and crystallization. Under such condition, the number of solute particle goes into the solution will be equal to the number of solute particle separating out, and a state of dynamic equilibrium is reached. अब क्या होता है कि जब उसके पास इक्विलिब्रियम आ गया, यानी वो हमारे किस में पहुंच गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, वो उधर जाएंगे, ठीक है, डिसॉल्व होंगे, ठीक। अगर 100 मॉलिक्यूल से जाके डिसॉल्व हो रहे हैं पानी में, तो क्या होगा, कोलिजन से 100 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहां से सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल जो कि लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में है एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में टूट जा रहे हैं, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज कब होगा, जितना मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा है उतना ही मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यानी अगर हमने एक बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 100 लोगों को सामान बेच रहे हैं और इधर 100 सामान खरीद रहे हैं, 100 सामान बेच रहे हैं, 100 सामान खरीद रहे हैं, 100 सामान बेच रहे हैं, 100 सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी आने का सामान हमारे पास जो आ रहा है उतना ही पूरा चल जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम स्टेज हो गया मेरा। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या ले रहे हैं, मान लीजिए एक्स अमाउंट का हम सामान ले रहे हैं और एक्स अमाउंट का सामान हम बेच रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, चावल लेते थे, मान लीजिए कि क्या होता था, एक एक्सचेंज सिस्टम था कि अगर हमें कोई सामान खरीदना, जब हमारे पास करेंसी नहीं थी, कोई नोट नहीं चलते थे, कोई पैसा नहीं चलता था, ठीक है, वो पेपर पे गांधी जी नहीं छपे होते थे, तो क्या चलता था, एक सिस्टम था हमारे पास कि अगर हमारे पास हम मान लीजिए हम किसान हैं, हमने अपने क्या किया, हमने अपने खेत में चावल उगाया, ठीक। एक दूसरा किसान है जिसने अपने खेत में दाल उगाया, तब उसको खाना खाने के लिए चावल की जरूरत है और हमें खाना खाने के लिए दाल की जरूरत है। तो अगर हम उससे 1 kg दाल ले रहे हैं तो हम उसको 1 kg चावल दे रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अगर हम उससे 1 kg दाल ले रहे हैं तो हम उसको 1 kg चावल दे रहे हैं, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक। यानी जितना लेना है उतना ही देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ से 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल टूट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी बन रहे हैं, ठीक है। यानी गोइंग रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल इन इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। क्या होता है,
rate of dissolution and rate of crystallization must be equal to each other at equilibrium. इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या हमारा एक प्लस पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम आपको समझ में आएगा, जो कि हमारा 5वां 6वां चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम उससे एक विस्तार में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए ये नोट हो गया। अब चलिए, इसको इतना पढ़ाने का मतलब क्या था कि अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो क्या गेन करेगा? इक्विलिब्रियम गेन करेगा, ठीक है। यानी अगर इसका हमने कंसंट्रेशन निकाला 10 ग्राम पर लीटर, क्या निकाला? 10 ग्राम पर लीटर, यानी 1 ग्राम में 10 लीटर है, 10 ग्राम, 1 लीटर में 10 ग्राम है, तो क्या होगा कि ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सेम हो रहा है, दोनों का रेट सेम है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? हमेशा फिक्स्ड रहेगा उस स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, ठीक है। अब क्या होगा? जब ये होगा तो क्या होगा? हमारा सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, ठीक है। चलिए आज क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, एंड इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 3 चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको समझिए, क्योंकि ये जो इस लेक्चर में जो मैंने बातें बताई हैं उसे समझना, उसे अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे का टॉपिक समझने के लिए, ये चैप्टर समझने के लिए। आगे जब रॉल्स लॉ आएंगे, रॉल्स के नियम आएंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा? उस चीज के लिए समझने में परेशानी होगा, ठीक है। वो बोलेगा सॉल्युबिलिटी ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, टेम्परेचर यहां जा रहा है, प्रेशर वहां जा रहा है, ठीक। तो इसका क्या बताइए? कंसंट्रेशन बताइए। तो हम नहीं बता पाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक। तो जो चैप्टर इस लेक्चर में मैंने बताया उसे पढ़िए, ठीक है, समझिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।